अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सिंग टॉक। आज हम सिक्किम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आया था, जिसका टेस्ट डेट था 13 मार्च 2022। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारी चैनल नर्सिंग टॉक को। तो बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स और एक्सेप्ट द ऑप्शंस आर लाइक दिस: सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मॉस्किटो बाइटिंग। एड्स कैसे फैलता है वो हमें बताना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से भी फैलता है, बट द लास्ट ऑप्शन मॉस्किटो बाइटिंग इज द रॉन्ग हियर। मॉस्किटो बाइटिंग से एड्स नहीं फैलता। मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊँ, जो ब्लड सकिंग मैकेनिज्म होता है मॉस्किटो का, वो सिर्फ वन वे प्रोसेस होता है। ब्लड मॉस्किटो सक करता है, वो डायरेक्टली जाता है किसके, मॉस्किटो के गट में। ओके, इसी तरह ये मॉस्किटो दूसरे पर्सन को एड्स नहीं फैला सकता है क्योंकि वो उसके गट में जाता है। So, mosquito biting is the wrong option here and right option for this question. Okay. Next objective is like this: vitamin B12 is also called as। vitamin B12 का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे नियासिन, दूसरा ऑप्शन है बायोटिन, तीसरा ऑप्शन है सायानोकोबालामिन, चौथा ऑप्शन है पायरोडॉक्सिन। सो विटामिन B12 को हम बोलते हैं सायानोकोबालामिन। ओके, यहाँ पे मैं दूसरे ऑप्शंस भी बोलूंगा थोड़ा सा आपको। यहाँ पे नियासिन को हम बोलते हैं विटामिन B3, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। बायोटिन को हम बोलते हैं विटामिन B7। पैराडॉक्सिन को हम बोलते हैं विटामिन B6। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: फर्स्ट टाइम द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कब पास हुई थी? नर्सिंग से हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ था 1961 में। क्यों पास हुआ था? टू प्रिवेंट गिविंग और रिसीविंग ऑफ द डोरी, आपको याद रखना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: द मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफिलेक्टिक रिएक्शन इज। एक्यूट एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जब होती है उस टाइम पे हम कौन सा मेडिसिन देंगे? हम ऑप्शंस देखते हैं: एट्रोपिन, एमेनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, एड्रेलिन। दिस नॉट एड्रेलिन, दिस एड्रेलिन। ओके, हम पहले एट्रोपिन से शुरू करते हैं। एट्रोपिन आपको पता ही, एट्रोपिन इज द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो जिसके बहुत सारे फंक्शंस है कोलिनर्जिक, जैसे कि फंक्शंस जैसे ब्रेडिकार्डिया के लिए, जैसे टू डायलेट द प्यूपिल्स। ओके, ये आपको याद रखना है एट्रोपिन के लिए। जो एमेनोफाइलिन और डेरिफाइलिन है, दीज आर द ब्रोंकोडायलेटर्स, ये आपको पता ही है, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो रहता है यहाँ पे एड्रेलिन। एड्रेलिन या जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, ये किसके लिए हम देते हैं? फॉर टू रिड्यूस द बॉडीज एलर्जिक रिएक्शन। सो द राइट ऑप्शन हियर इज द एड्रेलिन गिवन फॉर द एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक, ये आपको याद रखना है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? एड्रेलिन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: आयरन इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे एमसीक्यूज के, वहां मैंने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव्स है, मैंने एटलीस्ट 25 ऑब्जेक्टिव्स वहां पढ़ाए हैं। यहाँ पे बोल रहा है आयरन इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, कोलन, लिवर। आयरन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ये हमें देखना है। यहाँ पे स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कोलन में होता है, लिवर में होता है। आयरन मोस्टली ऑब्जर्व होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? ड्यूडिनम या प्रोक्सिमल ड्यूडिनम, यहाँ पे लिखूंगा ड्यूडिनम और प्रोक्सिमल ड्यूडिनम। ओके, ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। सो स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इन्फेक्शन इन एडल्ट मेल्स इज। ये बार बार आता है ये क्वेश्चन, हर बार हर किसी पेपर में मैंने देखा है ये क्वेश्चन। कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो मम्प्स होता है एडल्ट मेल्स में, वो क्या होता है? वो होता है ऑर्चाइट्स। ओके, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इज ऑर्चाइट्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जो 5-year प्लान दिया था वो किसने दिया था? ये आपको बोलना है यहाँ पे। जो 5-year प्लान आया था वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था? 1951 में। 1951। ओके, 9 जुलाई 9th जुलाई 1951 आप याद रखो। 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार प्रेजेंट किया था 5-year प्लान पार्लियामेंट में, ये आपको याद रखना है। सो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: डायबिटीज मिलेटस इज यूजुअली आइडेंटिफाइड इन पीपल बाय। डायबिटीज मिलेटस कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? ऑप्शंस आर लाइक दिस: अल्बुमिनुरिया, ग्लाइकोस्यूरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेमेचूरिया। ओके, यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा किसकी तरफ? ग्लाइकोस्यूरिया की तरफ। क्यों? ग्लूकोज होगा यूरिन में। क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी में
इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज के लिए एनफ नहीं होता है, इसीलिए जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो किडनीज में रिअब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, ओके, और वो यूरिन में पास होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिया होता है. सो ग्लूकोज यूरिया इज द राइट ऑप्शन हियर. Ninth question is here. Next objective. Preeclampsia affects the following organs. The options are kidneys, liver, blood vessels, all of the above. Okay. Preeclampsia जो होता है प्रेगनेंसी में होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं? किडनीज, लिवर, ब्लड वेसल्स या सारे. ओके. देखो जो प्रेएक्लेम्प्सिया होता है वो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स इफेक्ट करता है, लाइक किडनीज, लिवर, लंग्स, हार्ट, इवन की आइज, इवन की जो प्रेएक्लेम्प्सिया है उसके कॉम्प्लिकेशंस है स्ट्रोक और इवन काज द ब्रेन इंजरीज. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव. Next objective is like this. Type of personality in which an individual has alternating periods of elation and depression is. जो मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो मैंने एमसीक्यूज दिए थे, आपको बताए थे, उनमें से मैंने बहुत बहुत बार आपको ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें क्या क्या होता है? मेनिया और डिप्रेशन भी, ओके, इलेशन भी होता है, मूड का एलिवेटेड मूड भी होता है और डिप्रेशन भी होता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोथाइमिक. ओके. इसमें क्या होता है? इंस्टेबिलिटी ऑफ मूड होता है और उसी के साथ साथ ही क्या होता है? मैनिक एपिसोड्स आते हैं. सो किस में आता है? इट्स काइंड ऑफ मूड डिसऑर्डर. ओके. मैनिया में आता है साइक्लोथाइमिक. ओके. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस. इन द फॉलोइंग विच इज नॉट द एंटी साइकोटिक ड्रग. इनमें से कौन एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं है? एंटी साइकोटिक ड्रग आपको पता ही है, जो क्योर जो किसके लिए देते हैं? साइकोसिस के लिए. वो पूरा साइकोसिस क्योर नहीं करता है, बट वो रिड्यूस करता है या कंट्रोल करता है साइकोटिक सिम्टम्स, लाइक जैसे कि डिल्यूजन्स है, जैसे कि हेलुसिनेशंस है. ओके. यहाँ पे हमें देखना है इनमें से एंटी साइकोटिक ड्रग कौन नहीं है. ओके. इनमें से एंटी साइकोटिक ड्रग इमेब्रिपेन नहीं है. देखो हेलोपेराडोल भी है, क्लोरोपेरमेजिन भी है, ट्राइफ्लोपेरमेजिन भी है. ओके. इमिपेरामीन जो होता है इट्स द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. ये भी मैंने पिछले एमसीक्यू लेक्चर में आपको बताया है ये क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस. सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एज. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे जो ऊपर वाला लेयर होता है सुपरफिशियल लेयर, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. ये आपको याद रखना है. मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर लेयर ऑफ द स्किन होता है जो एक्ट्स एज अ बैरियर पार्ट. ओके. यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट होता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. इसके नीचे आता है डर्मिस. इसके नीचे फैट टिश्यू आते हैं. उसके बाद आते हैं मसल पार्ट. ओके. जो ये मिडल लेयर होता है डर्मिस है, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स होते हैं. ये भी कभी कभी कभार क्वेश्चन आता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह किस में होते हैं? ये डर्मिस पार्ट में होते हैं. और ये किसके लिए होते हैं? स्किन के लिए, मतलब स्किन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके. जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है एपिडर्मिस. सो द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज द एपिडर्मिस. मैंने बताया आपको बाकी सारे फैट टिश्यूज कहाँ पे होता है. डर्मिस के नीचे फैट आता है, उसके लिए उसके नीचे क्या आता है? मसल लेयर, मस्कुलरस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय. किसने प्रपोज किया था? इवान पावलोव. ओके. इवान पावलोव ने प्रपोज किया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग. ये आपको पता ही है, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है आपको, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. विच आर फॉलोइंग नर्सिंग एक्शंस इज कंसिडर्ड एज मॉल प्रैक्टिस. इनमें से मॉल प्रैक्टिस या जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. ओके. इनमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से प्रोफेशनल नेग्लिजेंस किसको हम कहेंगे? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. ओके. देखो, इफ options are like this. If nurse administer wrong medicine, if nurse forgets to administer medicine, if nurse does not read the label written on the medicine, all of the above conditions. Okay. देखो, जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेग्लेक्ट करेगा प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में या सही तरीके से अपना काम करने में, जिसकी वजह से प्रॉपर केयर ना हो, यहाँ पे हम देखेंगे. देखो, इफ नर्स एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिसिन, ये भी आएगा मॉल प्रैक्टिस में. इफ नर्स फॉरगेट्स टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, ये भी आएगा मॉल प्रैक्टिस में. If nurse does not read the label written on the medicine, ये भी आएगा malpractice. So the all of the above conditions are the right option for the mal conditions. Next object is like this. Pigment melanin is secreted by. Okay. Pigment melanin कौन से secrete करते हैं, कौन से cells secrete करते हैं? Melanocytes
इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये भी सारे आते हैं किसमें, ब्लड में। सो द मेलानोसाइट्स इज द राइट ऑप्शन हियर। मेलानिन एक पॉलीमर है जो हम डिराइव करते हैं किससे, अमीनो एसिड से। जिस ये भी कभी कभार आता है किस अमीनो एसिड से, टायरोसिन। ओके, ये भी आप याद रखना, टायरोसिन अमीनो एसिड से हम मेलानिन सिक्रीट करते हैं। ओके, मेलानिन की वजह से क्या होता है, ये भी आप याद रखोगे, मेलानिन की वजह से स्किन पिगमेंटेशन होती है। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है मेलानिन के बारे में। एक तो टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है ये पॉलीमर, और ये किस लिए के लिए होता है, स्किन पिगमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, ड्यूरिंग रिसर्च द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड। रिसर्च के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर लाइक दिस, assumptions, वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, डिलिमिटेशंस। ओके, सो द राइट ऑप्शन हियर इज द वेरिएबल्स। रिसर्च के दौरान कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बोल सकते हैं नंबर, क्वांटिटी, या जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम डेटा आइटम बोलते हैं। डेटा आइटम लाइक, डेटा आइटम किसको बोलेंगे, जैसे हम एज, सेक्स, एक्सपेंसेस और इनकम, कंट्री ऑफ बर्थ, आई कलर, उनकी व्हीकल। ओके, जो हम स्टडी के लिए लेंगे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड बैक्टीरिया। जिसने पहले ऑब्जर्व किया है और जिसने पहले रिपोर्ट किया बैक्टीरिया, एंड विच इज कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स कॉल्ड एज एंटोन वेन लिवान की आपको याद रखना। इसी ने पहले ना 1676 में पहले डिस्कवर किया, पहले देखा था बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में जो भी डोजेज कैलकुलेशन है उसमें मैंने पढ़ा है कन्वर्शन। 1 टीस्पून मेडिसिन इज इक्वल टू, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, 1 TSP इज इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून, अगर ऐसे आएगा ना 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, ये भी आपको याद रखना है। सो 5 ml हियर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, पैरासिटामोल मेडिसिन ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पैरासिटामोल जो ड्रग है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, NSAID जो हम यूज करते हैं एज ए एंटीपायरेटिक फीवर को कंट्रोल करने के लिए। एंटी टिश्यू नहीं आएगा, एंटी हिस्टामिन नहीं आएगा, एंटी इमेटिक वोमिटिंग के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द फीवर, उसी के लिए हम यूज करते हैं PCM। PCM में एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, PCM पॉइजनिंग के लिए यूजुअली हम देते हैं N-एसिटाइल सिस्टीन, ये भी आप याद रखो, N-एसिटाइल सिस्टीन हम यूज करते हैं फॉर द पैरासिटामोल पॉइजनिंग, कभी कभार हॉस्पिटल में आता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज, ऑप्शंस आर लाइक दिस, बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्स अल्टरनोन्स, बिजिमिनल पल्स। ओके, कोलैप्सिंग पल्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, देखो जो बाउंडिंग पल्स है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग थ्रॉबिंग पल्स होता है, क्योंकि ये कैसे होता है, ड्यू टू फोर्सफुल हार्ट बीट। ओके, स्ट्रॉन्ग थ्रॉबिंग पल्स। जो दूसरा है यहाँ पे water hammer pulse, it's also called a collapsing pulse, so the here water hammer pulse is the right option। ये उस पल्स को हम बोलते हैं जिसमें रैपिड अप स्ट्रोक होता है और डिसेंड जल्दी होता है। ओके, रैपिड अप स्ट्रोक एंड डिसेंड। ओके, किसको हम बोलते हैं, वाटर हैमर पल्स को। जो पल्स अल्टरनोन्स होते हैं इसमें क्या आता है, अल्टरनेटिंग पल्स। ओके, अल्टरनेटिंग पल्स होता है। और बिजिमिनल पल्स में पल्स होगा और कभी कभार बीट मिस होगी, सो दैट इज द बिजिमिनल पल्स। ओके, सो कोलैप्सिंग पल्स हम बोलते हैं किसको, वाटर हैमर पल्स को। वाटर हैमर पल्स कैसे होता है, रैपिड अप स्ट्रोक और डिसेंट। ओके, रैपिड अप होगा और डिसेंट होगा रैपिडली। ओके, दैट इज द वाटर हैमर पल्स। रिगर्जिटेशन में ज्यादा होते हैं वाटर हैमर पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, इन्फेक्शन that appear in the patient within 48 hours after discharge from the hospital is called as, 48 घंटे के बाद जो इन्फेक्शन अपियर हो पेशेंट में उसका हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्यूर्ड और नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन हियर, हॉस्पिटल एक्यूर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर डिजीज। रिस्क ऑफ कैंसर कम करने के लिए कौन सा लाइफस्टाइल चेंज हम करें, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। Options are like this, decrease fat intake, avoid smoking, avoid exposure to sunlight, avoid rest and avoid stress। ये सीधी सी पता है, अगर हम स्मोकिंग कम करेंगे तो डायरेक्टली रिस्क ऑफ कैंसर कम होगा, बिकॉज स्मोकिंग इज अ मेन कॉज ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, pH ऑफ वेजिना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान pH ऑफ वेजिना क्या होता है ये आपको बताना है। pH ऑफ वेजिना होता है एसिडिक। ओके, कितना होता है ये भी आप याद रखो, यहाँ पे 3.8 to 4.0। ओके, एसिडिक होता है pH ऑफ वेजिना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे भी pH ऑफ वेजिना एसिडिक ही होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोथर्लिनस बैक्टीरिया, ये भी आप याद रखो।
Next objective is like this: the condition characterized by symptoms which develop on total and partial withdrawal of drug, usually after the prolonged use. Okay, अगर हम जो symptoms हमें arise होते हैं after the टोटल और पार्शली, जब हम कोई ड्रग छोड़ते हैं आफ्टर इट्स प्रोलॉन्ग्ड यूज, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं विड्रॉल स्टेट। ये आपको याद रखना है। स्किज़ोफ्रेनिया नहीं आएगा, डिपेंडेंस सिंड्रोम नहीं आएगा, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन नहीं आएगा। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन आप देखोगे ड्यूरिंग अल्कोहल में, उसमें होता है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस: विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स? ओवेरियन फॉलिकल्स के लिए कौन हार्मोन मदद करता है? वेरी इजी क्वेश्चन। इसको मदद करता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा, ये सर्च के लिए होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक इन द फॉलोइंग विच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज राउंडवर्म? राउंडवर्म किसको कहते हैं हम? दूसरा नाम क्या है राउंडवर्म का? पहला ऑप्शन है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, दूसरा है एनसेफेलोस्टोमा ड्यूडिनेल, तीसरा है ड्रैकुलोकुलिक्स मेडिनेसिस, तीसरा है ब्रूजिया मेलिया। देखो, राउंडवर्म को हम दूसरा नाम बोलते हैं एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स मैं और भी बताऊंगी। देखो, एनसेफेलोस्टोमा, इसको हम बोलते हैं हुक वर्म। क्या बोलते हैं? हुक। ये भी कभी कभार आ सकता है एग्जाम में। जो ड्रैकुलस है, मेडिनस है, इसको हम बोलते हैं जूनिया वर्म। जूनिया वर्म। जो ब्रूजिया मेले हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेरियल वर्म। फ्लेयर वर्म और भी होते हैं, जैसे वुचेरिया ब्रनकाप्टे हैं, जैसे लोवा लोवा हैं, जैसे ब्रूजिया टिमरे हैं, ये फ्लेरिस काज करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन इफेक्ट्स। गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, मैंने हेलुसिनेशन में पढ़ा है आपको। गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन यूजुअली इफेक्ट्स द टेस्ट बड्स, ये आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस: नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इन द ह्यूमन बींग्स आर। ऑप्शंस आर 12 पेयर्स, 7 पेयर्स, 11 पेयर्स, 10 पेयर्स। ओके, कितने सारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं? 11 इन नंबर। ओके, 11 पेयर्स इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जो हमारा क्या बनाते हैं? स्केलेटल मसल्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस: फंक्शंस ऑफ स्किन इंक्लूड एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें देखना है फंक्शंस ऑफ स्किन। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ द स्किन, ये राइट ऑप्शन है। विटामिन डी सिंथेसिस इज अ राइट ऑप्शन, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया व्हेन फंक्शंस ऑफ किडनीज आर इम्पेयर्ड, जब फंक्शंस किडनी के इम्पेयर होते हैं तो एक्सक्रीशन होता है यूरिया का, ये भी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। प्रोटेक्शन ऑफ सीरम, देखो सीरम हम बोलते हैं ईयर वैक्स को, ईयर वैक्स नहीं निकालता है, सो द हेयर प्रोडक्शन ऑफ सीरम इज द wrong option here and the right option for this question. Next object is like this: community health nursing should be. Community health nursing किसके लिए होती है? Usually for the population. It is the always the population oriented, ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस: causes of Downer syndrome is. Downer syndrome का cause क्या है? It is trisomy always, trisomy of chromosome 21। देखो, मैंने और भी ट्राइसोमीज पढ़ाए हैं ऑलरेडी। देखो, ट्राइसोमी जो 18 होता है, इट इज द एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ये भी आता है क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में। जो ट्राइसोमी 13 होता है लास्टली, इट्स द पटाउ सिंड्रोम। ओके, पटाउ सिंड्रोम, इंसर्शन ऑफ अनदर क्रोमोसोम होता है वहां पे, ट्राइसोमी होती है वहां पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस: द टाइप ऑफ डेल्यूजन मोस्टली कॉमन सीन इन मैनिक पेशेंट। मैनिक पेशेंट में यूजुअली होता है ग्रैंडियोस डिल्यूजन, उनको लगता है हम ही सुपीरियर, हम ही पावरफुल है। ओके, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, और जो बाकी सारे डिल्यूजन है, ये आप मेरे लेक्चर्स में देखोगे, जो मैंने मेंटल हेल्थ साइंस के एमसीक्यूज बनाए, मैंने अच्छी तरह वो 20 एमसीक्यूज मैंने बनाए, बहुत ही बार बार आने वाले क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे बताए आपको, वो आप एक बार देखो, वहाँ पे मैंने डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ाया अच्छे से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड। देखो, एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड के कंपोनेंट्स कौन नहीं है इसमें, वो हमें देखना है। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट इज द ट्राइड ऑफ द एपिडेमोलॉजी। ओके, इसमें हॉस्पिटल स्टाफ नहीं आएगा, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: एन इन्वेस्टिगेशन इज डन इन डेप्थ टू फाइंड आउट लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन। लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन किसमें हम देखते हैं? इन केस ऑफ केस स्टडी। ओके, केस स्टडी में हम देखते हैं लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। वर्ड साइकोलॉजी किसने यूज किया था? वर्ड साइकोलॉजी यूज किया था रुडोल्फ गोकल ने। कब? 1590 में।
ये आपको याद रखना है। 1590 में रुडोल्फ गोकल ने पहली बार वर्ड साइकोलॉजी यूज किया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मैंने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45 NS इज एग्जाम्पल ऑफ, ओके। 5% डेक्सट्रोज जब हम होता है इन द 45% NS में, वो एग्जाम्पल होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखना आप, मैंने अच्छे से पढ़ा है। आइसोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, वो सारा मैंने वहां पे पढ़ा है। Next objective is like this: most reliable method of measuring body temperature is rectal temperature always, okay। rectal temperature क्या होता है, most reliable temperature body temperature measure करने के लिए, okay। next objective is like this: the period between cell division is called, cell division में जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। ये आपने पढ़ा होता है सेल डिवीजन में। इंटरफेज में क्या होता है, जैसे G1 फेज होता है, G1S, G2 फेज होता है, ओके। जो G2 फेज के बाद माइटोसिस शुरू होती है, ये आप सेल डिवीजन में पढ़ना, ओके। इंटरफेज होता है जो पीरियड होता है सेल डिवीजन में, मियोसिस और माइटोसिस में, ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: कॉमनेस्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर यूटीआई, ओके। यूटीआई में कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शन आर लाइक दिस: प्रोटीएस, इकोलाई, सीडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकाई। सो द इकोलाई हियर इज द राइट ऑप्शन। इकोलाई इज द कॉमन causative organism for urinary tract infection. Next objective is like this: chronic renal failure causes all except, okay, सब ये cause करता है, except क्या है इसमें वो हमें देखना है। यहाँ पे हाइपरटेंशन है, ये ठीक है। हाइपरकैलेमिया भी ठीक है। डिक्रीज्ड क्रिएटिनिन लेवल, देखो इसमें इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन लेवल होता है, सो डिक्रीज्ड क्रिएटिनिन लेवल इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड द रॉन्ग ऑप्शन फॉर दिस, ओके। क्योंकि ये बोलता है क्रोनिक रिनल फेलियर causes all except, okay, so decreased creatinine level is the right option for this, okay। hypocalcemia होता है। next objective is like this: in the following which is not the virus borne communicable disease, the options are like this: polio is a virus borne, measles भी होता है virus borne, AIDS भी होता है virus borne, tetanus नहीं होता है, so the tetanus here is the wrong option, okay। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: ड्यूरिंग वर्निकीज इंसेफेलोपैथी देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ, ये मैंने बार बार पढ़ा है ऑप्शंस में। पिछली बार मैंने जब नर्सिंग फंडामेंटल्स का एमसीक्यूज पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था वर्निकीज इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, थायमीन डिफिशिएंसी होती है। विटामिन B1 डिफिशिएंसी कॉजेज वर्निकीज इंसेफेलोपैथी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नर्सिंग से के आउटसाइड आया था: चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता है? Venkaiah Naidu. Venkaiah Naidu is our vice president today. Okay. बढ़ते नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट द विड्रॉल सिम्टम ऑफ अल्कोहल, इनमें से विड्रॉल सिम्टम ऑफ अल्कोहल कौन सा नहीं है, ओके। पहला है डिलीरियम ट्रिमिनस, ये भी है, ओके। रम फिट्स, ये भी है। सिरोसिस ऑफ लिवर नहीं है, क्योंकि लॉन्ग काज में अगर कोई बहुत सारा अल्कोहल कंजप्शन करेगा उसको सिरोसिस होता है, बट ये विड्रॉल सिम्टम्स में नहीं आता, सो विड्रॉल सिरोसिस ऑफ लिवर इज हियर द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक दिस, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: इन द फॉलोइंग विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ओपियाड एगोनिस्ट्स, ओके। इनमें से ओपियाड एगोनिस्ट्स कौन नहीं है, ओके। मॉर्फिन है, हीरोइन है, पिथिडीन है, नैलोक्सोन एंटागोनिस्ट आता है और ये एक्ट करता है एज एन एंटीडोट फॉर द हीरोइन पॉइजनिंग, नैलोक्सोन, ओके। इट इज ओपियोड एंटागोनिस्ट, अपोजिट टू इट, ओके। अगर कभी कभार मॉर्फिन पॉइजनिंग होता है उसको हम देते हैं नैलोक्सोन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट इज टर्म्ड एज, जब भी कभी कभार एक्सेसिव यूरिनेशन हो किसी को नाइट में, उसको हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया, ओके। नॉक्ट्यूरिया हियर इज द राइट ऑप्शन। पायूरिया मींस पस, टीस्यूरिया मींस लो क्वांटिटी, मिक्सचुरेशन मींस यूरिनेशन जो हम करते हैं। ट्राईहेक्साइल फेनाडाइल इज है, देखो यहाँ पे देखना है हमें ट्राईहेक्साइल फेनाडाइल किसके लिए हम देते हैं। इट्स ट्राईहेक्साइल फेनाडाइल यूजुअली हम कंट्रोल किसके लिए, एक्स्ट्रा पैरामिटल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। ऑप्शन लाइक एंटीमेनिक ड्रग नहीं है, ये एनाल्जेसिक भी नहीं है, ये यहाँ पे एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग है, ओके है। सो एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग इज द राइट ऑप्शन हियर, बेंजोडाइजेपिम नहीं हो सकता है। ट्राईहेक्साइल फेनाडाइल हम यूजुअली देते हैं to control the EPS, extra pyramidal symptoms, to treat stiffness, spasms, poor muscle control, उसको treat करने के लिए हम देते हैं ट्राईहेक्साइल फेनाडाइल, okay। next object is like this: a form of behavior
which is usually which usually follows obsession is called. Obsession किस में होता है? Usually आपने पढ़ा है obsessive compulsive disorder. So compulsion here is the right option. Phobia नहीं आएगा, delusion नहीं आएगा, delirium नहीं आएगा. Next हमें देखना है वर्ल्ड हेल्थ डे. सबको पता होगा कब होता है, 7 अप्रैल होता है वर्ल्ड हेल्थ डे. ये आपको याद रखना है. लास्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, पीपीआई, पेंटापेराजोल क्या है यहाँ पे? पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसको हम बोलते हैं, विच जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिड क्वांटिटी कम हो जाती है. ओके, एंटासिड नहीं है. H2 एंटासिड किस में आएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आएंगे. H2 ब्लॉकर नहीं है. ओके, H2 ब्लॉकर कौन कौन से? रेंटिनिन, सिमेटेडिन वगैरह आते हैं. स्मूथ मसल रिलैक्सेंट नहीं है. ओके, so this was all about this paper. Hope you like our session. Share and subscribe my channel Nursing Talk. Thank you.